मैं जंगल में अपने इलाके की निगरानी कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक ग्रांड टैंक पर पड़ती है। उसकी बेहद जंग लगी बॉडी और पुराने हो चुके पार्ट्स देखकर साफ समझ आ जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय का टैंक है। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, जो चीज मिल जाए वो अपनी ही समझो। इसलिए मैं किसी तरह इस टैंक को अपने घर ले आता हूँ। इस टैंक की सबसे खास बात ये थी कि इसके साइड में लगा 75 मिलीमीटर का तोप अभी भी मौजूद था। और हैरानी की बात तो ये थी कि इसके ज्यादातर पार्ट्स भी काफी हद तक पूरे थे। कोई बड़ा हिस्सा गायब नहीं था। यहाँ तक कि टैंक पर लगा ग्रेनेड प्रोटेक्शन ग्रिल भी अच्छी हालत में बचा हुआ था। अब मैं इसकी मैकेनिकल रिपेयरिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले बारी आती है टरेट रिंग की। किसी भी टैंक के लिए टरेट रिंग बेहद जरूरी होती है। अगर ये खराब हो जाए तो टैंक बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे तीर कमान पर चढ़ा हो, लेकिन उसे छोड़ा ही ना जा सके। ये टरेट रिंग काफी समय से खुले में पड़ी रहने की वजह से पूरी तरह जंग खा चुकी थी और हिल भी नहीं रही थी। इसलिए मैं पड़ोस के अंकल से लिया हुआ रस्ट रिमूवर लेकर आता हूँ और उस पर स्प्रे करना शुरू करता हूँ। कुछ ही देर में वो प्रोफेशनल केमिकल अपना असर दिखाने लगता है। धीरे धीरे जंग और धूल निकलने लगती है। फिर मैं एयर गन से बची हुई जंग को साफ करता हूँ और दोबारा रस्ट रिमूवर स्प्रे करता हूँ। जब मैं बाहरी टरेट रिंग हटाता हूँ तो अंदर 120 बॉल बेयरिंग दिखाई देते हैं। हर एक बॉल बेयरिंग पर मोटी जंग की परत छड़ी हुई थी। मैं धैर्य के साथ एयर गन की मदद से एक एक करके सारी जंग साफ करता हूँ। सफाई पूरी होने के बाद टरेट रिंग आखिरकार फिर से घूमने लगती है। उसे और स्मूथ बनाने के लिए मैं बॉल बेयरिंग के ग्रूव में अच्छी मात्रा में लुब्रिकेंट ऑनेल भी डाल देता हूँ। इसके बाद मैं एक पुराना टरेट बेस लगाता हूँ जो मुझे कबाड़ी से मिला था। हैरानी की बात यह है कि वो बेस टैंक के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है। सारे स्क्रू होल भी ठीक से मैच कर जाते हैं। इसे लगाने के बाद ऊपर टैंक का सबसे अहम हिस्सा टरेट फिर से जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है टैंक की बॉडी को ठीक करने की। टैंक के साइड का एक हिस्सा टूटा हुआ था, इसलिए मैं उस जगह पर नई लोहे की शीट वेल्ड कर देता हूँ। हैच लगाने के लिए मैं डबल हेडेड स्पेशल बोल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, जिन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से कसना पड़ता है। इससे करीब 10 किलो वजन वाला हैच मजबूती से अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। हैच लगाने के बाद मैं टैंक को असली वर्ल्ड वॉर 2 वाले ग्रांड टैंक जैसा बनाने के लिए रेडिएटर के ऊपर बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन नेट भी लगा देता हूँ। उस दौर में ये जाली बहुत जरूरी होती थी, क्योंकि अगर रेडिएटर खराब हो जाए तो टैंक चल ही नहीं सकता था। साथ ही ये जाली दुश्मनों के फेंके हुए हैंड ग्रेनेड से रेडिएटर को बचाने का काम भी करती थी। इस तरह ये ग्रांड टैंक आखिरकार फिर से तैयार हो जाता है। भले ही अब ये चल नहीं सकता, लेकिन ये कभी इतिहास के एक बेहद कठिन दौर का गवाह रह चुका है।